हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन किसको कहते हैं और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है और कब होता है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम पासपोर्ट के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट वाले दिन जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और पासपोर्ट ऑफिस में जब हमारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लिया जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे जब मैसेज आ जाता है जिसके अंदर फाइल नंबर होता है, उसके बाद आपका सारा काम पासपोर्ट ऑफिस से खत्म हो जाता है। अब उसके बाद जो स्टेप होता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है पासपोर्ट से रिलेटेड, वो होता है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन। क्योंकि फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी फाइल को पासपोर्ट ऑफिस से आपके करीबी जो पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, वहां पर भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद में उस थाने से, उस पुलिस स्टेशन से आपके पास में कॉल आता है जिसको हम पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या ये पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन सबके लिए होता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कोई माइनर कैटेगरी में हो या कोई फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हो या कोई अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा रहा हो? तो उसका जवाब यह है दोस्तों कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन सबके लिए होता है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में आपसे क्या पूछा जाता है और पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होता है। तो दोस्तों, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में पूछे जाने वाला ऐसा कोई स्पेशल कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत होगा तो आपसे आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन से गांव में रहते हैं या कौन से एरिया में रहते हैं, अगर आप सिटी में हैं तो, या आपसे ये पूछा जाएगा कि आप पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं। वरना दोस्तों, हकीकत में देखा जाए तो पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में पूछा जाने वाला ऐसा कोई खास सवाल नहीं है। अब दोस्तों, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन ये क्यों होता है, उसका जवाब ये है दोस्तों कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि आपके ऊपर कोई भी क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं है उसको पता किया जा सके। यही रीजन है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन का। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए या अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने इकट्ठा किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपनी फाइल में लगाया था उन सब को आप अपने साथ में रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें लगाया था, चाहे भले उसमें आपका आधार कार्ड रहा हो, आपका पैन कार्ड रहा हो, आपका पासबुक रहा हो, कुछ भी रहा हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन कराने के लिए, पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इकट्ठा किया था, सबसे पहले तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में रखें। हकीकत में देखा जाए दोस्तों तो काफी हद तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उसी के अंदर ही आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको अपने साथ अलग से और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। तो दोस्तों, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई खास ऐसा प्रूफ नहीं है कि पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपसे यही डॉक्यूमेंट मांगेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है पुलिस पे, वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांग लें उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स पहले से आपकी फाइल के साथ में है वो रखें। उसके अलावा दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप और अपने साथ में रेडी कर लें। जैसे उनमें अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो फिर आप अपने साथ में जो एग्रीमेंट पेपर होता है दोस्तों, रेंट पर जब आप रहते हैं तो वो एग्रीमेंट पेपर भी आप अपने साथ में रखें। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जो मकान मालिक है उनका कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ लगे, जैसे आधार कार्ड है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो फिर आप अपने साथ में जो बिजली का बिल होता है उसको भी रखें।
उसके अलावा दोस्तों आप अपने साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखें, पैन कार्ड रखें। इसी तरह से दोस्तों आप अपने एरिया के किसी भी दो लोगों को गवाह के तौर पर अपने साथ में रखें और उन दोनों की आईडी जैसे आधार कार्ड है वो भी अपने साथ में रखें। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके जो दोनों गवाह हैं, जो दोनों विटनेस हैं, अगर उनका सरनेम आपका सरनेम सेम है तो शायद उन दोनों की गवाही आपके लिए एक्सेप्ट ना किया जाए। इसलिए आप विटनेस के लिए ऐसे दो लोगों को रखें जिनका सरनेम और आपका सरनेम सेम ना हो। उसके बाद में दोस्तों आप अपना खुद का ओरिजिनल आधार कार्ड रखें और आप अपना खुद का कुछ पासपोर्ट साइज फोटो रखें जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया के पास में जो भी करीबी तहसील है, कोर्ट है, वहां पर आप किसी भी वकील से मिल करके अपना एफिडेविट बनवाएंगे। एफिडेविट में कौन कौन सा डिटेल डाला जाता है वो वकील से जब आप मिलेंगे तो वो खुद उसको फिल कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एफिडेविट का जो पेपर है उसमें भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा। एफिडेविट में दोस्तों जो लिखा जाता है वो यही होता है कि आप किस जगह के रहने वाले हैं, आपका ही पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ही पर्सनल डिटेल्स उसके अंदर डाली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने साथ में निवास प्रमाण पत्र भी रखें। और दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं, तो आपके गांव का जो भी ग्राम प्रधान है आप उनसे भी एक लेटर लिखवाएं उनके लेटर पैड पे, जिसमें वो आपके बारे में यही बताएंगे कि ये फला फला है, मैं इनको जानता हूं, ये मेरी इस जगह के रहने वाले हैं। और अगर आप किसी सिटी के रहने वाले हैं तो आपके एरिया में जो भी इस पोजीशन पे या इस पोस्ट पे हो उनसे आप यही चीज लिखा सकते हैं। इस पेपर में भी दोस्तों आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को बताया है, जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में यही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एरिया में इनमें से सिर्फ 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स ही लगे। नॉर्मली अगर देखा जाए दोस्तों तो जो जो डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मांगे जाते हैं, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो है दोस्तों आपका अपना खुद का आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और आपके एरिया की तहसील कोर्ट से एफिडेविट बनवाना, और उसके अलावा दोस्तों निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं, तो ग्राम प्रधान से एक लेटर लिखाना। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में आपके एरिया में जो भी उस पोस्ट या उस पोजीशन पे हो उनसे लेटर लिखाना। नॉर्मली दोस्तों अगर देखा जाए तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहले से ऑलरेडी आपकी जो फाइल होती है, जो आप पासपोर्ट ऑफिस लेकर के जाते हैं, उसमें लगा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि जब भी आपके पास में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए तो आप उनसे खुद पूछ लें कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो फाइल होती है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। एसपी ऑफिस आपकी जब फाइल जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, तो वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो फाइल्स हैं, उनको रिव्यू किया जाता है। अगर सब कुछ ओके होता है, आपके एरिया का जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहां से अगर आपका रिपोर्ट सब कुछ ठीक ठाक लगाया जाता है, तो फिर आपकी जो फाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एसपी ऑफिस से आगे भेज दिया जाता है आपके पासपोर्ट को प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।